प्यार में बर्बाद हुए लोग अचानक से महाकाल के दीवाने हो जाते हैं। ऐसा तो देखने में बहुत बार मिलता है। मैं आपको बताऊं, जितनी ज्यादा तकलीफ प्यार में स्वयं पार्वती मां ने और शिव ने पाई है, इतनी किसी ने भी नहीं पाई। अगर आपको यकीन ना हो मेरी बात पर, तो जीवन में समय निकालकर एक बार शिव पुराण पढ़ लीजिएगा या टीवी सीरियल के माध्यम से टीवी पर या यूट्यूब पर देख लीजिएगा। तब आपको समझ में आएगा कि हम तो अगर एक दिन प्यार में ब्लॉक हो जाए, अगर इस जनरेशन को एक दिन प्यार ना मिले, इस जनरेशन का अगर प्यार ना मिले और झगड़ा हो जाए, तो एक को छोड़ के दूसरे की तरफ भागते हुए सिर्फ 2 दिन लगता है। वहीं पार्वती मां को वर्षों वर्षों शिव की साथ से दूर रहना पड़ा, शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्याएं करनी पड़ी और शिव भी अकेले उनका इंतजार करते रहे। तो प्यार की जो हम बात करते हैं ना कि हमारे देश में प्यार की अगर बात की जाए, लैला मजनू, श्री फरहार और रोमियो जूलियट, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर प्यार की सबसे बड़ी मिसाल अगर आपको देखनी है, तो शिव और पार्वती से बड़ी प्यार की मिसाल कोई हो नहीं सकता, उनसे बेहतरीन कपल कोई हो नहीं सकता। प्यार को पाने के लिए दुनिया भर की तपस्या शिव और पार्वती ने की, और प्यार को पाने के लिए लोगों को बहुत अच्छा मैसेज भी दिया, और अपने पिता का विरोध करके, दक्ष का, और किस तरह से उन्होंने शिव को पाया, ये महिमा बिल्कुल विचलित और बिल्कुल ही आपने मन को आपके प्यार से, जब आपका प्यार विचलित करने वाले, इसलिए जब आप किसी से प्यार करते हैं और छोटी छोटी बातों पर आप विचलित हो जाते हैं, तो ये कहानी आपको उस विचलता को दूर करती हुई दिखाई देगी। जरूर समय मिले तो शिव पुराण जरूर पढ़े। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे अचानक से शिव की प्रेम कहानी में इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया। तो शिव की प्रेम कहानी सच में एक अमर प्रेम कथा है, और वही हमें प्यार का सही सद्भाव बताती है। फिर प्यार होता है, प्यार के बाद तपस्या होती है, तपस्या के बाद शादी होती है, शादी के बाद बच्चे होते हैं, बच्चों के बाद एक परिवार बनता है, एक संसार बन जाता है। और आपका मेरा भी तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, कहते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और परिवार हमारा परिवार है। और दुनिया में जिसका भी परिवार है, उसके लिए महादेव की पूजा अनिवार्य है। कैसा है मेरा संसार? मेरा संसार हमेशा खुश रहे, और आपका भी संसार हमेशा खुश रहे, ये मैं परमपिता परमात्मा महाकाल से, महादेव से प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के। तो अगर शिवरात्रि पर वुमेन्स डे पड़ रहा है, तो अपने आप में ये बेहद ही खास हो जाता है सहयोग। मैं आपके साथ अपनी एक सीरीज जो है वो चलाने वाली हूँ, जिसमें आज हम सबसे पहले आपके साथ चावल के उपायों की बात करेंगे, क्योंकि कर्मा रिटर्न्स, बिलीव इन कर्मा बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आप करते हैं वो कर्माज आपको रिटर्न जरूर मिलते हैं। मैं आज आपको कुछ ऐसे उपाय बता रही हूँ जो आप शिवरात्रि से शुरू करेंगे, और जैसे कि मैं बता रही हूँ शिवरात्रि, तो आप कोशिश कीजिएगा जो भी उपाय मैं आपको बता रही हूँ वो आप रात्रि में ज्यादा करें। सुबह तो दुनिया की और मंदिरों की भीड़ लगी होगी, दुनिया मंदिरों में जा रही होगी, इधर आप बेलपत्र डालेंगे, उधर कोई खींच लेगा, इधर आप बेलपत्र चढ़ाएंगे, उधर कोई पानी डाल देगा, इधर आप भगवान पे चावल अर्पण करेंगे, उधर कोई दूध अर्पण कर देगा। या तो आप मेरी तरह करें कि सुबह 4 बजे जाकर भगवान की पूजा करें, मंदिर में शिवलिंग बिल्कुल आपको आराम से फ्री मिले, आराम से आप बैठे, आप उनकी पूजा आराधना अर्चना करें, कोई टोका टोकी रोका रोकी कोई करने वाला ना हो, तब तो आनंद की अनुभूति का मतलब आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप में से बहुत से लोग ये नहीं कर सकते, तो जैसे कि मैं कह रही हूँ, जितने उपाय मैं आपको जितने भी सीरीज में बताऊँ, कोशिश कीजिए कि इन उपायों को रात में करें। पंडित जी शाम के टाइम पे मंदिर साफ कर देते हैं। इसमें से 90% उपाय जो मैं अभी खाली चावल के उपायों की बात नहीं कर रही हूँ, जो मैं आपके साथ पूरी सीरीज जो आगे शेयर करूंगी, इसमें आप अपने घर के मंदिर में भी उन उपायों को कर सकते हैं। जैसे आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका में रहते हैं, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप रात्रि में मंदिर जा सके, तो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, सामाजिक तौर पर बने मंदिर में भी कर सकते हैं। शिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पर कच्चे चावल अर्पित करने से आप भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बशर्ते कच्चे चावल जो आप भगवान पर अर्पण कर रहे हैं उसमें से कोई भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, चावल के दाने साबुत होने चाहिए। इसके अलावा नियमित रूप से 5 दाने शिवलिंग पर अर्पण करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है, धन्य धान्य की उसे कोई कमी नहीं रहती, और जीवन में आगे बढ़ता है। अगर अभी तक आपने शिवलिंग पे दाने अर्पण करना नहीं शुरू किए, तो शिवरात्रि से शुरू कीजिए, और चाहे 5 दाने अर्पण कीजिए, चाहे आधा किलो चावल अर्पण कीजिए, चाहे 1 मुट्ठी चावल अर्पण कीजिए, पर आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है अगर आप शिवरात्रि पर से इस उपाय को करना शुरू करते हैं। और आप पहले से इस उपाय को कर रहे हैं, तो शिवरात्रि वाले दिन तो जरूर करना है। शिवरात्रि की रात को 11 मुट्ठी चावल लें, और 11 मुट्ठी चावल लेके महादेव के शिवलिंग पर अर्पण कर दें। उसमें से 1 मुट्ठी चावल वापस उठा ले, उसे एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने ऑफिस की डेस्क में या अपने ऑफिस की उस तिजोरी में या गले में रख दीजिए, या ऑफिस के किसी भी कबर्ड में रख दीजिए। उसे कभी दोबारा खोलिएगा मत। देखिए ऑफिस कैसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है, इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलने लगता है, और चुटकी बजाकर आपके काम होने लगते हैं। सबसे पहले आप 108 चावल साफ कर लीजिए, 108 चावल के दानों को आप साफ कर लीजिए। जब आप इन 108 चावल के दानों को साफ कर लें, उसके बाद आप शिव मंदिर में
शाम के टाइम पहुंच जाए, भगवान पे पंचामृत अर्पण करें, दूध दही शहद चीनी घी अर्पण करें। उसके बाद आप भगवान पे जल अर्पण करें, फिर भगवान पे बेलपत्र अर्पण करें, फिर भगवान पे गुलाब जल अर्पण करें, फिर भगवान पे आप धतूरा अर्पण करें और उसके बाद चंदन का लेप भगवान को लगाएं। और आपने जो 108 चावल के दाने बोले, इन्हें अपने हाथ में लेके, साथ में थोड़ा सा गंगा जल लेके, संकल्प लेके अपनी मनोकामना बोलते हुए प्रभु के ऊपर 108 चावल के दाने जो है वो अर्पण कर दें। और उसके बाद अपने जीवन में आप चमत्कार देखिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल आपको शिवरात्रि वाले दिन करना है। आपकी मनोकामना जब तक पूरी नहीं हो जाती, जब तक आपको हर रोज ये चावल के दाने शिवलिंग पे अर्पण करने पड़ेंगे। किसी कारण से अगर आप अपने शहर से बाहर जा रहे हैं तो यही चावल के दाने एक डब्बी में रखकर, थोड़ा पानी डालकर किसी ब्राह्मण को या किसी को दे जाइए कि मैं तो नहीं होंगी, मैं बाहर जा रहा हूं या जा रही हूं, पर मेरे बिहाफ पर आप ये चावल के दाने अर्पण कर देना, जो कि आप स्वयं भी अर्पण कर सकते हैं और आपके बिहाफ से कोई और अर्पण भी कर सकता है। लेकिन जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, इसे नियमित रूप से करें और इसे शिव रात्रि वाले दिन से रात्रि में करना आरंभ करें। आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो रही है और इसकी 100% आपको रिजल्ट मिल रहा है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शिवलिंग पर अगर वो चावल के कच्चे दाने चढ़ाना अर्पण करता है तो सबसे पहले उसका चंद्रमा मजबूत होता है, उसका मन स्थित अच्छा होता है, उसकी आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी होने लगती हैं, पैसे चारों तरफ से आने लगते हैं और लक्ष्मी जी की असीम कृपा उसके ऊपर बनने लगती है। अगर कोई व्यक्ति पैसे की दिक्कत से बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है तो उसको काले तिल और चावल मिक्स कर शिवलिंग पर अर्पण करने चाहिए। इससे महालक्ष्मी की विशेष कृपा पर होती है। अगर काफी लंबे समय से व्यक्ति अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, कई दिनों से परेशान है, तो मीठे चावल आपको हर सोमवार को कौओं को खिलाने शुरू कर देने चाहिए। इससे आपको नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी और इस उपाय को करना आप शिवरात्रि पर आरंभ करें और अपने जीवन के अंदर जबरदस्त वाला बदलाव देखें। 8 मार्च 2024 को शिवरात्रि है और हम आपको शिवरात्रि के महा उपाय बता रहे हैं। अगर दुर्भाग्य आपका सहारा ही नहीं छोड़ता, सौभाग्य के प्रति आपकी घंटी बजती ही नहीं है, तो आप एक तांबे का लोटा लें, उसमें थोड़ी सी रोली डालें, उसमें थोड़े से चावल के दाने डालें और आप भगवान सूर्य को अर्घ देना शिवरात्रि से आरंभ करें। इसमें आप थोड़ी हल्दी भी मिला सकते हैं और ये आप शिवरात्रि से आरंभ करें और लगातार आप ऐसा 41 दिन करें। 41 दिनों के अंदर आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। और ये चावल के सारे चमत्कारी उपाय आपको शिवरात्रि पर करने हैं। चावल चढ़ाते वक्त हमेशा गंगा जल शुद्ध भगवान के ऊपर अर्पण जरूर करें, तभी भगवान आपकी पूजा जो है भगवान के साथ वो संपूर्ण होती है। उसके सिवा आपकी पूजा जो है भगवान के साथ संपूर्ण नहीं हो पाती और लाइफ में आपको 100 आउट ऑफ 100 सक्सेस मिलने लगता है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो एक बात का ध्यान हमेशा रखिए कि आपको शिवरात्रि वाले दिन चावल का भंडारा करना चाहिए, जैसे कड़ी चावल, छोले चावल, राजमा चावल। हर बंदा शिवरात्रि पे व्रत नहीं रखता, जरूरी नहीं है कि हर बंदे का व्रत हो। जो खाना चाहे उन्हें जरूर खिलाए, नहीं तो मीठे चावल बनवाकर, गुड़ के चावल बनवाकर अगर आप शिवरात्रि पर अर्पण करें तो ये भी आपके लिए बड़ा फलीभूत होगा और जीवन में आपको सक्सेस मिलना शुरू होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें, क्योंकि जय माता दी लिख के आप अपना और अपनों का भला करेंगे। अपना बहुत खास ख्याल रखें। शिवरात्रि का ये महाव्रत रखने से जीवन के सब सुख मिलते हैं। कुछ करो ना करो, कुछ रखो ना रखो, लेकिन महाशिवरात्रि पर व्रत जरूर रखो और संभव हो सके तो एक टाइम का मीठा भोजन करें।